वरना इतना सारा। हाँ नैतिक, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ नैतिक, अलार्म तक तो ठीक था, पर ये सब हमको बिल्कुल ही निठल्ला बना देगा। हाँ? ये तो सिर्फ हॉल का है। देखिए अब आप लोग प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा सारा मजा खराब हो जाएगा। ये सब अपने मजे के लिए किया है नैतिक। देख तो जरा कैसे लल्ला की तरह उतावला हो रहा है। चलिए ना भैया, एक बार ट्राई करते हैं। हाँ लेकिन उसका हमने कोड क्या सेव किया था? अब नहीं नैतिक। हे भगवान, आप फिर से भूल गए। नहीं भूला नहीं हूँ, याद है मुझे। 5379 कर दो उजाला। ना ये सब तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये पासवर्ड इतना मुश्किल क्यों रखा है बेटा? सीधा साधा कोई नाम रख लेता। हाँ, किसी देवी देवता का या हम में से किसी का। हाँ, ताकि सारा दिन ना बस लाइटें ऑन ऑफ ही होती रहे। जब आप बोलेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी या फिर ऑन हो जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। अरे हाँ, इस बारे में तो सोचा ही नहीं हमने। भाई माँ, एक बार आप ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे कीजिए ना भाभी माँ, प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं होता भाभी माँ, कीजिए ना। हाँ? अरे हाँ कीजिए ना, एक बार ट्राई कीजिए आप। अरे ट्राई कीजिए ना। हाँ, कर दो उजाला। अरे भाभी माँ, वो नंबर तो बोलिए पहले आप। कोड 5379। 5379 कर दो उजाला। अरे वाह, ये तो वीडियो गेम से भी अच्छा है। I love you अक्षरा। अब आप बोलिए। I love you नैतिक। ये सब क्या है? भाई ये हमारे कमरे की ना स्पेशल सीक्रेट सेटिंग है। इसके बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि नक्श भी। कैसा लगा? ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं है? आप बस मुझे ये बताइए कि आपको अच्छा लगा ना? वैसे और भी कुछ कुछ है क्या? बारिश, फूल, डिस्को लाइट्स। काश, वैसे आइडिया ना आपने थोड़ा लेट दिया है, वरना ये सब भी मैं डलवा देता, बहुत मजा आता। नहीं? हाँ हाँ, अभी तो फिल्मी लग रहा है, बाद में कुछ ज्यादा ही फिल्मी लगता। बस आधा दिन गुजर गया, अभी तक आप ऑफिस नहीं गए। चलिए 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 चलिए, जल्दी से रेडी। अरे तो गई ही क्यों थी जब खाली हाथ आ गई, कुछ भी नहीं लेके आई। तो फिर क्या करते माँ? एक तो इतनी मुश्किल से अंदर पहुंचे, फिर वहाँ पर भीड़ इतनी कि दम ही घुटने लगा, और फिर जब चीजें देखी तो हम सबका मूड ही खराब हो गया। एक भी चीज काम की नहीं थी। कहने को तो 70% डिस्काउंट था, पर सामान इतना बेकार कि पूछो मत। और चादरें तो ऐसी कि एक धुलाई में ही हाथ में आ जाए। अच्छा हुआ शौर्य नहीं है यहाँ पे, वो होते ना तो बाप रे चिढ़ा चिढ़ा के बुरा हाल कर देते हमारा। वैसे एक तरकीब है मेरे पास, अंदर जो चीजें रखी है ना उन्हें दिखा देते हैं और कहेंगे कि यही लेके आए। हाँ छोटी, किसी भी आदमियों को कौन सा याद रहता है हमने कब क्या खरीदा है ना? हाँ, और ये भी पता नहीं होता घर में क्या क्या है। वैसे काकी हमारे पास है क्या क्या? कुछ बर्तन है, शोपीस है और गिलाफ, और कुछ के तो टैग भी उतरे नहीं है। अच्छा, तो मेरे बच्चों को धोखा देने की तैयारी है? नहीं नहीं माँ, हम धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो खुद को बचा रहे हैं, वरना चिढ़ा चिढ़ा के परेशान कर देंगे हम लोगों को। वैसे आते आते मैं यही सोच रही थी, अंशु और जसमीत से तो बात ही नहीं हुई, उनका फोन वगैरह भी नहीं आया। पता नहीं सामान का क्या हुआ, क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ तो पता चले। और अब ऐसा बोलो, 5 3 7 9 कर दो उजाला। अयो, नहीं हुआ? कुछ हो क्यों नहीं रहा? वही मैं भी सोचता, कुछ गड़बड़, सिस्टम में कुछ खराब हो गया लगता है। चिट्टी महाराज की बात समझ आए सिस्टम को, तब तो कुछ होगा। नक्श तुम बोलो। 5379 कर दो उजाला। देखा हुआ ना? 5379 लाइट्स ऑफ। वाओ, 5379 कर दो उजाला।
3, 7, 9 लाइट्स ऑफ। बस जुगू बस, बल्ब फ्यूज हो जाएंगे सारे, बस करो अब। तो क्या हो गया मम्मा, उसमें हम न्यू लगा लेंगे। अच्छा, हम न्यू खरीद सकते हैं, इसका मतलब हम पुराना बर्बाद कर दे? चीजों को वैल्यू करना सीखो, वेस्ट नहीं। और हर टाइम भगवान जी को थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है ना? थैंक यू गॉड। थैंक्स गॉड। अब इसी तरह आप भी मेरी बात मानोगे, इसी सिस्टम की तरह। चलो डुगू, बैग लेकर आओ। डुगू, टिफिन निकालो। डुगू, शूज उतारो। वेरी गुड, ऐसे ही करना। अच्छा, कल आपका हाफ डे है। क्यों? क्या बड़ी यादी, आपको इतना भी याद नहीं? कल इंडिपेंडेंस डे है। कौन सा डे? स्वतंत्रता दिवस भाभी माँ। लेकिन मम्मा आप बताओ कि हम इस बार इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? लास्ट टाइम जैसे मनाया था वैसे ही। जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा ना, तब हम सेलिब्रेट करेंगे, ओके? बेटा, स्कूल में तो आप मना ही रहे हो ना, तो फिर घर पे देना बहू। क्या तू भी? तू बता लल्ला, क्या क्या करना है बोल। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, फिर घर पर ही करेंगे और छोटा सा कुछ करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और सब कुछ गीला भी होगा। ओके, थैंक यू बड़ी यादी, थैंक यू मम्मा। कल तो ऑफिस भी बंद रहेगा ना, तो सब घर पर ही रहेंगे। तो कोई बात नहीं है ना, काम तो हर टाइम चलता रहता है मुस्कान। एक दिन देश और मातृभूमि के नाम। Come in. क्लाइंट का रिप्लाई आ गया है कि लाइक द सजेशन और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए भी मान गया है। Congrats नमन। या आपको भी। आई डोंट नो व्हाई, बट आपको लग रहा था कि शायद मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मैंने आपसे या किसी और से सजेशन नहीं लिया। बट आई थिंक मुझे ऐसे ही काम करना चाहिए। इट वर्क्स। आई होप आगे भी मुझे अपने हिसाब से काम करने की परमिशन है, राइट? नमन, परमिशन तो तुम्हें पहले भी थी। इनफैक्ट प्रोजेक्ट तो तुम्हारे नाम पे ही है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करना अच्छा रहता है। देखो, हम सब मानते हैं। हेलो नैतिक, कल स्वतंत्रता दिवस और डुग्गू जी चाहते हैं कि वो हम घर पर सबके साथ मनाएं। हाँ, तो उसे मनाने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सिर्फ परमिशन देने से काम नहीं चलेगा, आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी। पक्का। अच्छा ये बताइए, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया। नमन आया था अभी, बताकर गया है कि जो उसने सजेशन दी थी क्लाइंट को, उसे बहुत पसंद आई और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट देने के लिए भी रेडी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं इस बात को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए वो। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जिस तरीके से वो मुझसे बात करके गया है ना, वो देख के कह रहा हूँ अक्षरा। ये जनरेशन ना हमारी जनरेशन से बहुत अलग है। बस यही सोच के तो चुप हो जाता हूँ, लेकिन फिर चिंता होती है कि अगर हम लोग नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा। मैं तो कभी कभी डुग्गू के लिए भी ऐसा सोचती हूँ। सोचिए, जब उसका टाइम होगा, पता नहीं तब तक वो क्या करेगा, पता नहीं ये बच्चे कैसे होंगे तब। अक्षरा, आप मुझे डराइए मत। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। खैर छोड़िए, जब टाइम आएगा तब देखी जाएगी। टाइम के साथ तो बहुत कुछ बदल जाता है, ये भी होना होगा तो हो जाएगा। मम्मा, आपने सबको बता दिया ना, नानी मामी सबको? हाँ बेटा, सबको बता दिया, सब आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस। ओके, बहुत मजा आएगा। लेकिन हम करेंगे क्या? वही जो डिसाइड किया है। आप लोग अपना फैंसी ड्रेस करना, हम में से कुछ गाना गा लेंगे, और कुछ को देशभक्ति की कोई अच्छी कहानी आती हो तो वो सुना देंगे। ओके, डन। अक्षरा, नैतिक आज लेट आएगा क्या? हाँ छोटी माँ, आज गए भी कितने लेट थे। ऐसे पता नहीं टाइम क्या हुआ है। अरे डुग्गू के इंजेक्शन का टाइम हो गया है। हाँ माँ। हाँ अक्षरा। माँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ, डुग्गू के इंजेक्शन का टाइम हो गया है। जी जी माँ। अरे बाबा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? एक सेकंड, वानी वानी वानी, यहाँ एक सेकंड। चाय रेडी है मैडम। थैंक यू सो मच। माना कि आज इंडिपेंडेंस डे, लेकिन आज से बंदा आपका गुलाम है।
अरे बाप रे, अचानक से कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। हाँ दादू, बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता है। पापा बारिश गुड गर्ल है। हमारे स्कूल में भी उसने फ्लैग होस्टिंग तक वेट किया था और यहाँ पर भी। सच में जैसे ही राष्ट्रगीत खत्म हुआ ना, वैसे ही बारिश शुरू हो गई, जैसे सच में इंतजार कर रही थी। नक्श, अपने घर का न्यू सिस्टम दिखाना। गुड आइडिया यश, अभी तक सबको पता नहीं है। 5379 कर दो उजाला। ये लाइट्स अचानक से कैसे? 5379 लाइट्स ऑफ। अरे ये क्या हो रहा है? नक्श, ये बदमाशी नक्श कर रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम को छेड़ने से मना किया था और आप ऑटोमेटेड ऑपरेशंस के साथ खेल रहे हो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए देखना कि आपने क्या क्या लगवाया है। दादू, ये सेलिब्रेशंस हो जाए उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाँ, पहले स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है पापा, आज हमारे टीचर ने हमें बताया कि भारतवासियों के लिए ये दिन बहुत स्पेशल है। हाँ नक्श, आपको पहले से पता था? अरे लल्ला, पता तो सबको होता है, पर बेटा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कई और चीजों में, बातों में हम व्यस्त हो जाते हैं। हाँ राजवंदना, हम भी तो कहाँ मान रहे थे, लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली तो मान गए। पर हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। आ जाओ बेटा। रश्मि, बहुत अच्छा लगा तुम आई। आपने जोर दिया इसीलिए, नहीं तो उस दिन के बाद मेरा मन नहीं था आने का। रश्मि, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारा घर है और मनमुटाव किस घर में नहीं होता, लेकिन फिर सुलझ जाता है। और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो। छोटी माँ और मेरे बीच में अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। आप महान हो सकती हैं भाभी, मैं नहीं, और इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। कोई बात नहीं अक्षरा, हर एक की अपनी सोच होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो क्या हुआ अगर रश्मि ने मुझे स्वीकार नहीं किया? मैं तो अपने पूरे मन से उसे स्वीकार कर सकती हूँ ना। और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बहुत जल्द हम सब एक हो जाए, सब बिल्कुल ठीक हो जाए। चल अक्षरा, ये लड्डू देखकर ना मुझे हमारे स्कूल की याद आ गई। याद है आज के दिन और 26 जनवरी के दिन हमेशा हमें लड्डू मिला करते थे। और हमको तो चॉकलेट मिलती है। हमारे स्कूल में तो लड्डू के साथ मठरी भी मिलती थी, बड़े चाव से खाते थे हम लोग। हाँ, और मोहित भी लाइन में बार बार लग के ना पता नहीं कितने सारे लड्डू खा लेता था। बड्डी दादी, ये लड्डू बहुत यम्मी हैं। टुगू, आप लड्डू खा रहे हो? खाने देना बेटा, बिना चीनी के बनाए हैं चीकू के लिए। अच्छा, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिया? लाइए, मैं भी डुगू वाला ही लड्डू खाऊंगी। लेना। मम्मा मम्मा, हमारा फैंसी ड्रेस कब होगा? बस बेटा, अभी थोड़ी देर में। आप फटाफट रेडी हो जाओ। ये कंपटीशन है क्या बुआ? नहीं नहीं बेटा, आज के दिन कंपटीशन नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेशन। ओके। इस बार मैं भी कुछ करूंगी। पिछली बार नैतिक और अक्षरा की शादी की सालगिरह पे मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ हाँ रुक्मिणी बहन, क्यों नहीं? ठीक है, आप पहले कीजिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुए आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बारी है हमारे नन्हे नन्हे देशभक्तों की। चलो चलो। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। वह अपने देश को आजाद करना चाहते थे। वह बच्चों के बहुत प्रिय थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जय हिंद। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी। वो एक मराठा थी जिन्होंने अपनी जान पे खेल के झांसी को बचाया। वो आखिरी दम तक अंग्रेजों से लड़ती रही। जय भारत। जय भारत। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस बंगाल के रहने वाले थे। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। खत्म हो गया इतनी जल्दी? हाँ हो गया। कुछ और भी करो ना प्लीज। मेरे पास एक सुझाव है। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो क्यों ना हम सब भी स्वतंत्रता दिवस की बात करें। सुबह से वही कर रहे हैं हम। वो तो हम देश की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी और अपने मन की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या है माँ? मतलब बेटा कि हम सब किसी ना किसी आदत के, अपने डर से, अपनी चिंता के गुलाम हैं। तो क्यों ना हम उनसे आजाद होने की बात करें। मतलब आप ये चाहते हैं कि आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम उस डर, उस कमी, उस आदत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं? तो फिर दादी सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। हाँ वो मैं अपने घुटनों के दर्द से, बीमारी से, डर से, आत्मविश्वास की कमी से, चिंता से, स्वार्थ से, दिखावे से, गुस्से से, हर चीज में ना अंदर तक घुसने की आदत से। भाभी चाय रेडी। अच्छा चलिए मैं आती हूँ। मैं भी आती हूँ। आजा। हमारी टर्न तो आई नहीं। हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तुम्हें पता, मैंने अपनी मम्मा को इंडिपेंडेंट कर दिया। कैसे? वो मेरी चोटी बनाती थी तो अब मैं खुद बना लेती हूँ। आपको आ गया? हाँ, अच्छी नहीं बनती लेकिन ट्राई करती हूँ। मैंने भी अपनी मम्मा को इंडिपेंडेंट कर दिया। कैसे? रात को वो मुझे सुसु करवाने ले जाती थी ना, अब मैं खुद जाता हूँ। तूने क्या किया चिक्कू? कुछ भी नहीं। तो कर फटाफट। लेकिन क्या? गिरिजा सुन, डुगू का इंजेक्शन निकाल के रखो, अभी 10 मिनट में लगाती हूँ। जी भाभी। मैंने सोच लिया। क्या? कि मम्मा मेरी वजह से कहीं पर भी नहीं जा पाती है, टीवी भी नहीं देख पाती है, और अगर नानी का फोन आता है तो वो नानी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती है, और जब इंजेक्शन का टाइम होता है तो वो कहीं से भी भाग के वापस आ जाती है। तो मैं मम्मा को इंजेक्शन से इंडिपेंडेंट कर दूंगा। गुड। तो तुझे इंजेक्शन कौन लगाएगा? छोटी नानी? नहीं, उनको नहीं आता, सिर्फ मम्मा को ही आता है। तो फिर मैं खुद। तू? हाँ, मुझे आता है। मम्मा को मैंने देखा है, उतना मुश्किल नहीं है। चलो। पक्का चिक्कू, तुझे आता है ना? हाँ नन्या दीदी, मुझे अच्छे से आता है। वेरी गुड चिक्कू, फिर तो बुआ सच्ची में फ्री हो जाएंगी और खुश भी कि उनका बेटा कितना ब्रेव हो गया है। मैं उनको बताता हूँ। नहीं नन्या दीदी, मैं लगाऊंगा फिर मैं मम्मा को बताऊंगा ताकि उनको सरप्राइज मिल जाए। ओके। गिरिजा, वो इंजेक्शन कहाँ रखा? लाई थी भाभी, यहीं तो रखा था।
यही था तो फिर कहाँ गया? गिर तो नहीं गया कहीं? यहाँ तो नहीं है, कहाँ गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।